बहुत बेहतरीन चैप्टर चल रहा है सब्स्टिट्यूशन। आई होप आप एंजॉय कर रहे हैं इस चैप्टर को। ठीक है, ओके। तो इस चैप्टर में हम पिछली क्लास में हमने 2-3 रिएक्शंस पढ़ी थी, फिंकलस्टीन, स्वार्ट्ज, विलियमसन ईथर सिंथेसिस, और लास्ट में PCl3 की रिएक्शन पढ़ी थी, मजेदार रिएक्शन। एक होमवर्क में अगर हम बात करें तो कॉपी में क्वेश्चन थे SN1 SN2 के रेट ऑर्डर के, SN1 SN2 के रेट ऑर्डर के। तो R ऑफ SN2 वाले क्वेश्चंस मैं बता देता हूं आपको। फर्स्ट हमने कर लिया था, सो सेकंड वाले का आंसर है 1 greater than 2, एंड वजह साफ साफ है स्टीयरिक क्राउडिंग, स्टीयरिक क्राउडिंग। उसके बाद थर्ड कर लिया था। फोर्थ बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है एंड आंसर है 2 greater than 1, अगेन ड्यू टू -I इफेक्ट ऑफ OCH3। अगर आप ट्रांजिशन स्टेट बनाएं दोनों का, तो जैसे मैं सेकंड का ट्रांजिशन स्टेट बनाऊं तो यहां से कुछ आ रहा है, यहां कुछ जा रहा है, ये X भाग रहा था और ये न्यूक्लियोफाइल आ रहा था। अगर आप ध्यान से देखें तो एक सेकंड में CH3O था, सेकंड में CH3O लगा हुआ है। आप देख पाएंगे जो क्वेश्चन मैंने दिया है, क्वेश्चन आपके पास है, इट वाज CH3 कंपाउंड में लिख देता हूँ CH3OCH2X, और अगला था CH3CH2X। तो मेरे ख्याल से आप देखें तो ओनली डिफरेंस इज दिस वन। सो इसका -I TS को स्टेबलाइज करेगा। सिमिलरली इसके लिए अगर आप बात करेंगे तो आप देख सकते हैं इस मिथाइल का +I इसे डिस्टेबलाइज करेगा। तो क्लियर कट 2 greater than 1, ये स्टेबलाइज्ड है बाय -I इफेक्ट और ये डिस्टेबलाइज्ड है बाय +I इफेक्ट। TS जितना ज्यादा स्टेबल होगा रेट उतना ज्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है। हाँ, तो भैया ये था चौथा क्वेश्चन। पांचवा हमने कर लिया था, TS-VS बना के किया था पांचवा। सेम चीज आप 6 में कर सकते हैं, सेम चीज आप 6 में कर सकते हैं। 6 में देखें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आंसर है 2 greater than 1, 2 greater than 1। और अगर आप सेकंड वाले का TS देखेंगे, सेकंड वाले का TS, तो इसमें बेंजीन है दरअसल। आप ध्यान से देखिएगा, उसमें बेंजीन है दरअसल। फिर से ऊपर से कोई आ रहा है, नीचे कोई जा रहा है, ये X- जा रहा है, ऊपर से A न्यूक्लियोफाइल रहा है। और सबसे मजेदार चीज ये है कि दैट इट इज पैरेलल टू p ऑर्बिटल ऑफ बेंजीन न्यूक्लियस। सो आप देख सकते हैं इट इज स्टेबलाइज्ड बाय -R इफेक्ट ऑफ बेंजीन, दैट्स व्हाई इट्स रेट इज हायर फॉर सब्स्टिट्यूशन SN2। तो ये एक इंटरेस्टिंग रिएक्शंस है। 7th हो गया था। सिमिलरली आप 8th कर सकते हैं, सिमिलरली आप 8th कर सकते हैं। 7th हो गया था, 8th अगर आप करेंगे तो 8th का आंसर आएगा 3, 2, 1, 4। सारे लोग देखें 3, 2, 1, 4। फोर्थ ऐसा कंपाउंड है जिसमें ना तो SN1 होगा ना SN2 होगा, क्योंकि आप देखें वो क्लोरोबेंजीन है, एराइल हैलाइड है। और आपको पता है एराइल हैलाइड ना SN1 कर सकता है ना SN2 कर सकता है, क्योंकि उसका हेलोजन जो है वो रेजोनेंस में आ गया और स्ट्रांगली बॉन्डेड है वो। 3, 2, 1, 4। 3 में अगर आप देख सकते हैं तो 3 में ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड होगा। मैं थर्ड का TS बना देता हूं, थर्ड का TS बना देता हूं मैं। यहां H है, शायद ऐसा नहीं है, यहां पर H है और ये है, यहां Cl हट रहा है, यहां न्यूक्लियोफाइल लग रहा है, एंड अगर आप ध्यान से देखें तो 2 डबल बॉन्ड है। तो आपको ये 4 p ऑर्बिटल्स जो हैं ये स्टेबलाइज कर रहे होंगे। लाइक इसमें तो ओवरलैपिंग है ही, और ये इससे भी ओवरलैप कर रहा है। सो दैट्स व्हाई इसका रेट सबसे ज्यादा होगा। इट इज स्टेबलाइज्ड बाय 9th इज वेरी क्लियर, वेरी वेरी क्लियर, 1 greater than 2। फॉर 9th इट्स 1 greater than 2, क्योंकि आपको पता है ब्रिजहेड कंपाउंड भी ना SN1 कर पाते हैं ना SN2, ब्रिजहेड कंपाउंड भी ना SN1 कर पाते हैं ना SN2।
तो ये कंपाउंड हैं। 9th के बाद 10th वाला क्वेश्चन मैंने आइसोटोपिक इफेक्ट का दिया था। 10th क्वेश्चन जो है वो है CH3X एंड CD3X। तो आप ये बात याद रखेंगे कि 1 और 2 आइसोटोपिक इफेक्ट नहीं होता। H की जगह D कर देने से सब्स्टिट्यूशन के रेट पर फर्क ना के बराबर पड़ता है। देखिए मैंने पहले भी बात की है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में भी मैंने बात की थी कि अगर H की जगह D है तो रेट पे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रेट में हम RDS देखते हैं, और अगर RDS में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का ब्रेक होना इन्वॉल्व होता है तो वो रेट पर फर्क डालता है, मेजरली फर्क डालता है। अदरवाइज अगर H को D से रिप्लेस कर दिया जाए और RDS में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड किसी भी तरीके से इन्वॉल्व नहीं है तो वो रेट को इफेक्टिवली या बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली चेंज नहीं करता। तो इसका रेट 1 इक्वल टू या 1 कंपेरेबल क्लोज टू 2 आएगा। अच्छे क्वेश्चंस हैं। अगर हम बात करें 11th की, तो 11th इज अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड योर आंसर वुड बी 2 greater than 1 एंड द रीजन इज अगेन एग्जैक्ट सेम। यू कैन हैव सेम रीजन। देखिए जरा, कार्बोनाइल है और कार्बोनाइल के बाजू वाले कार्बन पर आप देख सकते हैं उसी तरीके से फिर से SN2 का ट्रांजिशन स्टेट है। ये न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, ये X जा रहा है एंड इट्स वेरी वेरी सिंपल, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। इधर जो भी लगा है आप लगा लीजिए, ठीक है। सेम विद 12th, जितना ज्यादा विड्रॉइंग ग्रुप होगा उतना ज्यादा SN2 का रेट फायदा होगा। सो 2 greater than 1। और आप समझ रहे हैं वाई 2 greater than 1, क्योंकि बेंजीन पर जो NO2 लगा हुआ है वो NO2 भी विड्रॉइंग में दोनों में रेजोनेंस है, दोनों में TS स्टेबलाइज्ड है, बट सेकंड में TS ज्यादा स्टेबलाइज्ड है बिकॉज ऑफ NO2। सेकंड में क्यों आ रहा है? ड्यू टू NO2। TS और ज्यादा स्टेबलाइज्ड होगा, SN2 के TS में एनायन लाइक कैरेक्टर होता है। एंड बहुत मजेदार क्वेश्चन है 13th बहुत मजेदार है। तो 13th में थोड़ा तमीज से कर देता हूं, पहले 14th देख लें। 14th हलवा है। 14th का आंसर है 132 और ये डिग्री देखकर ही बता दिया, बस डिग्री देखकर ही बता दिया। 15th बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। 15th को आप रटा रटाया कॉन्सेप्ट से नहीं कर सकते। 14th इज वेरी इजी। ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, दैट्स वाई हमने ऑर्डर लगा दिया। देखिए पहला कंपाउंड उसमें 1 डिग्री है, दूसरा कंपाउंड 3 डिग्री है और तीसरा कंपाउंड 2 डिग्री है। तो दैट्स वाई क्राउडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने आंसर लगा दिया। 15th में पहला है तो 2 डिग्री और दूसरा है 1 डिग्री, बट जो दूसरा है याद करो ये नियोपेंटाइल हैलाइड है। ये नियोपेंटाइल हैलाइड है। मैंने SN1 SN2 के बाद नोट में स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट के फैक्टर में लिखा रखा है कि SN2 नहीं कर पाता। तो मेरे भाई 1 डिग्री में हमने इतना बड़ा ग्रुप लगा दिया तो 2 डिग्री से तो हार ही जाएगा ना भाई। तो मेरे भाई इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन। इट्स आंसर इज 1 greater than 2, 1 greater than 2। इसे समझें थोड़ा सा। यहां पर हमने 1 डिग्री वाला एक्सट्रीमली क्राउडेड ले लिया है, और अगर 1 डिग्री वाला एक्सट्रीमली क्राउडेड है तो मामले को समझो मेरे भाई। इसके बाद एक 13th क्वेश्चन बहुत अच्छा है। मैं चाहूंगा 13th क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखें। 13th क्वेश्चन में मिसाइलेट लिविंग ग्रुप है। 13th क्वेश्चन में मिसाइलेट लिविंग ग्रुप है, लेकिन एक कंपाउंड साइक्लिक है और एक कंपाउंड ओपन चेन है। तो आइए इन दोनों के देखिए, एक ही रास्ता है जो आपको कंफर्टेबल फील करा सकता है। आपने देखा अभी तक मैंने SN2 एक्सप्लेन किया तो सब में TS की बात चली है। सो अगेन 13th में ट्रांजिशन स्टेट की बात करनी पड़ेगी। तो अगर आप देखते हैं कि जैसे ये जो ग्रुप लगा हुआ है इसमें ये लिविंग ग्रुप है, तो यहां अटैक होगा और ये हटेगा, ठीक है। अभी बात करते हैं। सिमिलरली आप इस ग्रुप को देखें, ये भी एक लिविंग ग्रुप का सेगमेंट है, यहां अटैक होगा और ये हटेगा। सो इन दोनों कंपाउंड को फील करें, एक ओपन चेन है और एक साइक्लिक है। तो मैं दोनों के लिए TS बनाता हूं, ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। सो बहुत आराम से देखेंगे। पहले मैं ऊपर वाले के लिए TS बनाऊंगा, पहले ऊपर वाले के लिए TS बनेगा भाई, ठीक है। इसलिए ध्यान से देखिएगा। बेंजीन है, बगल में कार्बन है, ऊपर से न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, नीचे से लिविंग ग्रुप जा रहा है और दो चीजें इधर आ जाएंगी आपकी, ठीक है। लिविंग ग्रुप आपका क्या है? दिस इज योर लिविंग ग्रुप मिसाइलेट।
तो ऑब्वियसली ये 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे। मेरे ख्याल से आप बहुत आराम से चीजों को समझ पा रहे हैं। देखिए यहां बिन मांगी मुराद मिल गई भाई साहब, देखिए जरा, आप साफ साफ देख सकते हैं। लेकिन अब अगर हम बात करें साइक्लिक वाले की, तो सारे लोग को समझना पड़ेगा स्ट्रक्चर को साइक्लिक वाले में, ठीक है। साइक्लिक वाले में स्ट्रक्चर को समझिएगा। मैं थोड़ा सा इसे, यार जगह का फाइट है, मैं ये वाला टीएस हटा देता हूं, ठीक है। ये जो बना हुआ है ना, ये टीएस हटा देता हूं, तो मैं इसका टीएस बना रहा हूं। इसके टीएस में ये रिंग बनाऊंगा। अब आप नोटिस करो कि ये वाली रिंग भी इसी के प्लेन में है, ठीक है। ये ऐसे बना रहा हूं मैं इस तरीके से, ये रिंग भी इसी के प्लेन में, तो ये O है, ये S, डबल बॉन्ड हो ये। नाउ द प्रॉब्लम इज कि न्यूक्लियोफाइल यहां से आएगा, क्योंकि ये लिविंग ग्रुप है आपका, देखते रहिए, ये लिविंग ग्रुप है, ठीक है। इस ऊपर पार्शियल माइनस, थोड़ा सा मैं कर देता हूं, देखो ये लिविंग ग्रुप पर पार्शियल माइनस, और ये कौन आ रहा है दोस्त, ये न्यूक्लियोफाइल पर पार्शियल माइनस। तो अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से देखें तो ये है आपका ट्रांजिशन स्टेट का p ऑर्बिटल, ये ट्रांजिशन स्टेट का p ऑर्बिटल। एंड नाउ थिंक अबाउट दिस, these are p orbitals of benzene nucleus, and it's actually not possible to stabilize this transition state by resonance of benzene ring. Not possible, not possible, हो ही नहीं सकता, बिकॉज यहां पर साइक्लिक वाले केस में ये रिंग बेंजीन के प्लेन में, तो जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगा वो भी रिंग के प्लेन में बनेगा, जबकि रिंग के p ऑर्बिटल्स परपेंडिकुलर होंगे, सो दे आर नॉट गोइंग टू स्टेबलाइज द ट्रांजिशन स्टेट बाय रेजोनेंस, ओके। तो एक तरीके से बोले रेजोनेंस तो होगा नहीं, बेंजीन का केवल -i लगेगा, और जबकि इसमें आप देख सकते हैं एक ये ट्रांजिशन स्टेट है और एक ये ट्रांजिशन स्टेट है। तो मेरे ख्याल से ये ट्रांजिशन स्टेट तो भाई साहब गजब है, गजब, देख सकते हैं आप। सो दैट्स व्हाई आंसर इज वेरी वेरी क्लियर, 1 greater than 2, 1 greater than 2, ठीक है, इट्स 1 greater than 2। नाउ मूविंग फॉर SN1 के भी क्वेश्चंस थे हमारे पास, ठीक है। मैं हटा देता हूं, ये हटा रहा हूं मैं। SN1 में बहुत आसान है यार, ईज ऑफ डिसोसिएशन देखना था। ईज ऑफ डिसोसिएशन, कौन सा जल्दी डिसोसिएट होता है, तो पहले का आंसर है 4321, पहले का आंसर है 4321। सेकंड बड़ा इलॉजिकल क्वेश्चन है, सेकंड लॉजिकल नहीं बोला, इलॉजिकल बोला है, क्योंकि दोनों 1 डिग्री हैं और दोनों 1 डिग्री SN1 शो नहीं करेंगे, ठीक है। नन ऑफ देम इज गोइंग टू व्हाट सो SN1। तो आप को फिर भी रेट ऑर्डर लगाना है अगर, तो आप 2 greater than 1 लगा सकते हैं, क्योंकि क्राउडिंग से डिसोसिएशन थोड़ा बेहतर होगा। सो सेकंड का आंसर होगा 2 greater than 1। मैंने आपको वैसे भी बोला था, इफ डिग्री इज सेम देन गो फॉर क्राउडिंग एक्चुअली। थर्ड क्वेश्चन महा इंपॉर्टेंट था और हमने क्लास में किया था। नाउ लुक एट फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में आपको बता दूं, ये वही क्वेश्चन है जिसका हमने अभी SN2 में किया था, ऑर्डर 2 greater than 1, एंड इंटरेस्टिंगली SN1 में भी 2 greater than 1 है। ये क्वेश्चन देखें, ये SN2 में भी 2 greater than 1 था। SN2 में इसका कौन सा इफेक्ट काम कर रहा था, -i, एंड SN1 में क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसकी वजह से ईज ऑफ डिसोसिएशन फास्ट हो जाएगा, इसकी वजह से ईज ऑफ डिसोसिएशन फास्ट हो जाएगा। एंड इफ इट गेट्स डिसोसिएटेड विद फास्ट रेट, तो भैया SN1 का रेट बढ़ गया, SN1 को और कुछ नहीं चाहिए। फिफ्थ की बात करें तो सेम कॉन्सेप्ट 1 greater than 2, क्योंकि पहले में देखें फिर से ऑक्सीजन के बाजू में X है, पहले में फिर से ऑक्सीजन के बाजू में X है, ठीक है। एंड नाउ 6 और 7 क्वेश्चन वही SN2 वाले हैं, तो उनका आंसर भी सेम है।
6 में आप देख सकते हैं दूसरे में डिसोसिएशन फास्ट होगा, और 7th में तो लीविंग ग्रुप एबिलिटी इट्स 1 2 3 4। 7th है 1 2 3 4, ये तो है लीविंग ग्रुप एबिलिटी, क्लियर। और यहां पर क्या है, बेंजाइल जो सेगमेंट है, बेंजाइल कैटायन या बेंजीन की वजह से डिसोसिएशन फास्ट होगा। तो बहुत इजी है ये। तो 6 7 वो सेम क्वेश्चन। नाउ मूविंग टुवर्ड्स वेयर इज 8। ओके, 8 क्वेश्चन भी वही है जो पहले था, एंड इंटरेस्टिंगली 8th का आंसर भी SN2 वाला ही है। 8th का आंसर भी SN2 वाला ही है, 3 2 1 4, क्योंकि 4 है एराइल हैलाइड, 4th है एराइल हैलाइड, और वहां लगा हुआ हेलोजन नहीं हटेगा, कुछ भी कर लो, सर के बल खड़े जाओ फिर भी नहीं हटेगा। 3rd वाला कैटायन बहुत स्टेबलाइज्ड आएगा, या बोल सकते हैं इंटरनल सेगमेंट में 2 पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस Cl को निकलने पर मजबूर कर देगी। 9th का आंसर भी मेरे भाई बहुत आसान है, ब्रिज हेड वाला ना तो SN1 करता है, ना SN2 करता है, ना SN1 करता है, ना SN2 करता है। 10th क्वेश्चन फिर से आइसोटोपिक आ गया, 10th क्वेश्चन फिर से आइसोटोपिक आ गया, और आंसर भी फिर से वही है, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट आरडीएस में नहीं है, आरडीएस में केवल कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूट रही होती है। तो मेरे भाई इसका आंसर फिर से 1 और 2 क्लोज, वेरी वेरी क्लोज ये आ जाएगा, ठीक है। नाउ फॉर 11th इट वुड बी रिवर्स, ये रिवर्ट होगा, इसका आंसर होगा 1 2, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कार्बोनाइल के बगल में X डिसोसिएट नहीं हो सकता। यहां पार्शियल प्लस मेक्स इट हाईली अनस्टेबल, बिकॉज यू ऑल नो दैट कार्बोनाइल इज इटसेल्फ इलेक्ट्रोफाइल। कार्बोनाइल के कार्बन पर भी पार्शियल प्लस है और यहां पर भी पार्शियल प्लस है, विच वुड डेफिनेटली डिस्टेबलाइज इट। And 12th is very easy, 12th is very easy। 12th का आंसर अंधा भी बता सकता है, 2 greater than 1। एंड व्हाट इज प्लस थिंग कि सेकंड में CH3O लगा हुआ है, उसकी वजह से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी तो डेफिनेटली वो डिसोसिएशन फास्ट करेगा। 13th, नाउ लुक एट 13th में Cl आइसोटोपिक, 13th में Cl आइसोटोपिक है। इट मींस, अब आपको पता है ये तो डायरेक्टली ब्रेकिंग होती है, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड ही टूटेगा आरडीएस में, एंड ऑल वी नो कि हैवियर एटम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, ऑल वी नो दैट हैवियर एटम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, इसलिए 13th का आंसर 1 2 आएगा, क्योंकि सेकंड वाली बॉन्ड हैवियर है, आई मीन स्ट्रॉन्गर है, हैवियर एटम स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाता है, जैसे CD बॉन्ड CH से स्ट्रॉन्ग होती है, CT बॉन्ड CD से स्ट्रॉन्ग होती है, सेम कॉन्सेप्ट है। नाउ टॉकिंग अबाउट 14th, आई थिंक इट्स अ इजी क्वेश्चन, सिंपल आ जाएगा, 2 3 1। 14th डिग्री से दिख गया है। 15th हमने क्लास में किया था, बहुत सुंदर क्वेश्चन था, 2 greater than 1। इट वाज ऑल डिसाइडेड बाय स्टेरिक क्राउडिंग, याद है आप? तो ये स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से था जो 15 था। तो ये इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, और SN1 SN2 का ऑर्डर रेट ये पूछना बहुत कॉमन है मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में, और IIT जरूर पूछता है इन सारी चीज़ों को, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और हम करने वाले हैं रिएक्शन पार्ट, जहां हमने छोड़ा था। PCl3 तक तो मैंने आपको कराया, PCl3 तक मैंने कराया। अब उसके बाद आपको याद हो PCl5 था, HCl था, SOCl2 था। तो हम प्रयास करेंगे कि PCl5 HCl SOCl2 हम आज कर लें, ठीक है। आइए, तो ये हटा देता हूं मैं पहले। PCl3 की रिएक्शन आपको याद हो, एक PCl3 3 एल्कोहल को निपटा रहा था, 3ROH प्लस PCl3 क्या बन रहा था, 3RCl बन रहा था, एंड POCl3 P डबल बॉन्ड O स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। और ये रिएक्शन कैसी थी, SN2 थी, ये रिएक्शन कैसी थी, SN2 थी। मैं PCl3 PCl5 ये इन सबके क्वेश्चन एक साथ करा देंगे, ठीक है। आइए
लेट्स स्टार्ट विद रिएक्शन ऑफ PCl5। सारे लोग देखें, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है रिएक्शन ऑफ PCl5, बहुत मजेदार है। और PCl5 बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप को निपटाता है, बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप को निपटाता है। ये मान लो लगभग हर वो फंक्शनल ग्रुप जिसमें ऑक्सीजन है वो इससे निपट जाता है ऑलमोस्ट, ठीक है। आइए हम बात करते हैं, खुलकर बात करते हैं। मेरे भाई ये किस तरीके से निपटाता है ये जानने के लिए मैं कुछ रिएक्शन लेता हूं। जैसे पहली रिएक्शन, और सारे लोग ध्यान से सुनना, पहली रिएक्शन सारे लोग ध्यान से सुनना। आपको फास्फोरस का नेचर तो पता है, ऑक्सीजन को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है, ये क्रेजी है, इट्स अ क्रेजी फॉर ऑक्सीजन। और बताओ ऑक्सीजन मिलेगा तो ये क्या करेगा, ये आगे बढ़कर दोनों हाथों से उसे अपने गले लगा लेगा, और गले लगाएगा दोनों हाथों से मतलब डबल बॉन्ड O बनाएगा, एंड P डबल बॉन्ड O इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। आओ बच्चों तुम्हें बताएं, ये देखिए शुरुआत अल्कोहल से करें तो आनंद आ जाएगा, ये PCl5। आइए इस रिएक्शन को समझते हैं। पहले मैं रिएक्शन की जो मेन लाइन है, लाइन ऑफ एक्शन है, किस तरीके से रिएजेंट काम करता है, पहले वो समझेंगे, बाद में मैकेनिज्म समझेंगे, ठीक है। तो ये अल्कोहल है, ये PCl5। मेरे भाई एक वाक्य सुनाता हूं आपको, वाक्य सुनिए। एक दिन मैं क्या देखता हूं कि PCl5 बहुत गुस्से में कहीं जा रहा है, बड़ी तेज तेज कदमों से गुस्से में कहीं जा रहा है। मैंने देखा कि PCl5 मेरे सामने से गुजर गया, और जाते समय उसने मेरे को गुड मॉर्निंग सर नहीं बोला। मैंने कहा इसे पकड़ते हैं, इसे समझाते जरा कायदे से। मैंने उसका पीछा किया, और पीछा करते करते मैं क्या देखता हूं कि PCl5 एक घर में घुस गया। अपने को भी सारा मामला समझना था, सारा माजरा समझना था, अपन भी खिड़की से अंदर झांकने लगे कि अंदर जाकर करेगा क्या। PCl5 गया, उसने एक अलमारी खोली, अलमारी से उसने एक ओवरकोट निकाला, वो पहन लिया। फिर उसने 2-3 माउजर निकाली, वो रख ली। 2-4 चाकू निकाली, अरे मार नहीं रहा, रख रहा है ऐसे, ठीक है, सब रख लिया। मैं समझ गया ये किसी से पंगा लेने जा रहा है, किसी से लड़ने जा रहा है। मैं तुरंत गेट खोलकर अंदर पहुंचा। मेरे अंदर पहुंचते ही वो पलटा, और पलटते ही उसने पहले ऐसे चरण स्पर्श किया। मैंने कहा खुश रहो बेटा। मैंने कहा इतने बेकरार क्यों हो, इतने परेशान क्यों हो, कहां जा रहे हो। इमोशनल हो गया अचानक से। उसने कहा सर आप तो जानते हैं मैं ऑक्सीजन के बारे में क्या सोचता हूं। मैंने कहा हाँ मैं जानता हूं, मैं सब जानता हूं। उसने कहा आप जानते हैं मैं ऑक्सीजन के बारे में क्या सोचता हूं, और अभी अभी पता चला है यहां से थोड़ी दूर पर एक ऑक्सीजन को 2 लोगों ने पकड़ रखा है, एक ऑक्सीजन को 2 लोगों ने पकड़ रखा है। मैं समझ गया कि PCl5 उनसे ऑक्सीजन को बचाने जा रहा है। मैंने PCl5 को कहा विजयी भव, हाँ है ना, और PCl5 यहां से चल पड़ा। आइए देखिए क्या हुआ है वहां पर, जानने के लिए सीखने के लिए देखते रहिए। ये PCl5 ने अपना विकराल रूप आकर दिखाया। देखिए भाई साहब इतना खतरनाक रूप ऐसा आकर दिखाया, ऐसा PCl5 आ गया अल्कोहल के सामने, और आते ही उसने R से कहा हाथ पीछे। हाथ, ये इसका हाथ, बॉन्ड को हाथ मान ले, इसने कहा हाथ पीछे, और R के साथ उसकी घमासान लड़ाई हुई। इस घमासान लड़ाई में इसने हाथ तो पीछे कर लिया, लेकिन PCl5 का एक Cl सेक्रीफाइस हो गया। कोई बात नहीं। इधर हाइड्रोजन ने देखा कि भैया ये बड़ा वाला आइटम अगर हार गया है तो अपन पंगा लेकर क्या करेंगे। इसने कहा चुपके से हाथ पीछे कर लो, एक Cl ले लो, निकल लो। मेरे भाई क्या क्या हुआ है, एक RCl के साथ गया है, एक HCl के साथ गया है। अब मामला थोड़ा इमोशनल है। देखिए उधर ऑक्सीजन बचा है, इधर PCl3 बचा है। अब इमोशनल सीन है। अब आप इमेजिन कर सकते हैं क्या होगा। ऑक्सीजन अकेला, फास्फोरस आगे बढ़कर दोनों हाथों से उसे अपने गले से लगा लेगा। दिस इज द रिएक्शन, यू कैन रिलेट इट लाइक दिस। ये रिएक्शन भैया RCl बना, HCl बना, और POCl3 बना, POCl3। ऐसे ही अगर मैं पूछूं कि मान लो कंपाउंड में सिंगली बॉन्डेड ऑक्सीजन भी हो, डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन भी हो, तो PCl5 सिंगली बॉन्डेड ऑक्सीजन को हेल्प कर सकता है। ऐसा आप शॉर्टकट में मान सकते हैं। आओ आओ कुछ और क्वेश्चन करके खुशियां मनाएं, कुछ और क्वेश्चन करके खुशियां मनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2। मेरे भाई ये ईथर और ये PCl5, बाकी तुम्हें पता है एक Cl ये लेकर भागेगा RCl, एक Cl डैश लेकर भागेगा
आपकी बात नहीं कर रहा हूं, पीछे वाले, और ऑक्सीजन जो बचेगा उसे वो गले लगा लेगा। जवाब मिल गया है आपको। देखिए देखिए देखिए, थर्ड क्वेश्चन देखना, RC डबल बॉन्ड OH प्लस PCl5। सारे लोग देखो, मजा आएगा आपको। ये देखो, एक ये लेकर भाग जाएगा RCOCl, एक ये लेकर भाग जाएगा HCl, और O को वो गले लगा लेगा। अरे ये तो शॉर्टकट टाइप है यार, टेंशन क्यों ले रहे हो। ईस्टर 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 PCl5, एक ये लेकर भागेगा RC डबल बॉन्ड RCOCl प्लस एक R डैश लेकर भागेगा R डैश Cl प्लस POCl3। आओ बच्चों तुम्हें बताएं। फिफ्थ, हर फंक्शन ग्रुप देखो, एल्कोहल, ईथर, एसिड, ईस्टर, और इससे देखो ये है कौन, एनहाइड्राइड। मेरे भाई किसी को भी नहीं छोड़ता, समझो समझो। एक ये लेकर Cl भागेगा RCOCl, एक Cl ये राइट वाला लेकर भागेगा R डैश COCl प्लस, और POCl3 तो तुम जानते ही हो, POCl3 तो तुम जानते ही हो। मेरे भाई मैं सारे एसिड डेरिवेटिव लिख रहा हूं, इसी में एक और एसिड डेरिवेटिव है RCONH2, या थोड़ी देर बाद लिख दूं, उसे थोड़ी देर बाद लिख दूंगा, टेंशन मत लेना। और फंक्शनल ग्रुप में देखो, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, मजेदार क्वेश्चन है, मजेदार। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड को देखकर तो PCl5 का गुस्सा सातवें आसमान। मैंने क्या हुआ, कह रहा है देखो कार्बन ने अपने दोनों हाथों से ऑक्सीजन को पकड़ रखा है, एक बॉन्ड टूटती है ऑक्सीजन से तो एक Cl जाता है उस चीज पर जिसने उससे बॉन्ड बनाया। जो ऑक्सीजन से जितनी बॉन्ड बनाता है उतने Cl लेकर वो भाग रहा है। तो आप समझो इशारे को, तो आप क्या समझ गए हो कि RC पर 2 Cl आएंगे और POCl3। ये बिल्कुल सही है, और ये है जेमिनल डाइक्लोराइड, जेमिनल क्लोराइड लिख सकते हैं, एल्डिहाइड। और आप शायद समझ सकते हैं कीटोन में भी सेम कहानी होगी, कीटोन में भी सेम कहानी होगी मेरे भाई, सुन लो, सेम सेम होगा। ये R डैश, ये PCl5, और कार्बन एक बॉन्ड तोड़ेगा, एक Cl लेकर भागेगा, दूसरा तोड़ेगा, दूसरा Cl लेकर भागेगा, और ये देखिए प्लस POCl3 तो बनना ही है। जेमिनल अगेन, जेमिनल अगेन, जेमिनल अगेन, जेमिनल अगेन। आओ बच्चों मुझे बताओ, जेमिनल इतने सारे बन गए हैं, क्यों ना एक विसिनल बनाया जाए, विसिनल। मेरे भैया ये देखो, इपॉक्साइड, किसी को नहीं छोड़ता है दोस्त, इपॉक्साइड, ये आया PCl5। तुम्हें पता है ना, जो ऑक्सीजन से जितनी बॉन्ड है उसे उतना Cl मिलेगा। तो मेरे भाई ये देखो, प्लस POCl3, विसिनल डाइक्लोराइड। मजा आ गया, मजा आ गया। विसिनल, विसिनल मतलब अगल बगल, विसिनल क्लोराइड। तो बहुत आसान नहीं है। सिमिलरली अगर मैं एक और रिएक्शन लूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, RCONH2 प्लस PCl5, RCONH2। अगर मैं एसिड एमाइड ले लूं, एसिड एमाइड, जगह नहीं है थोड़ी सी तो मैं इसे एरो घुमा लेता हूं, नीचे की तरफ कर लेते हैं, RCONH2 एंड PCl5 ले लूं, तो जैसा कि आप बुद्धि लगा रहे हैं, आप कहोगे डबल बॉन्ड O जो है उसकी जगह 2 Cl लगा देते हैं। तो ये शॉर्टकट जो है, ये जो शॉर्टकट है, ठीक है, इससे हम काम तो चला ही सकते हैं। मेरे भाई एक कार्बन पर 2-2 लीविंग ग्रुप, वो भी Cl, अच्छा लीविंग ग्रुप, और उसी कार्बन पर नाइट्रोजन। नाइट्रोजन मुस्कुरा रहा है। मैंने पूछा भैया क्यों मुस्कुरा रहे हो, कह रहा है सर बहुत दिन बाद लात मारने का मौका मिला है। हमने कहा ऐसा मत करना है, कह रहा है सर ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे ही कार्बन पर लीविंग ग्रुप और आप सोच रहे हो चीजें ऐसी रहेंगी। मैंने कहा फिर, कह रहा है एक भी लीविंग ग्रुप जब तक है तब तक लात मारता रहूंगा। आप साफ साफ देख सकते हैं इस तरीके से
2 HCl हटेंगे, पहले एक Cl हटेगा, ये जो कार्बन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड थी वो डबल हो जाएगी, फिर नाइट्रोजन अटैक करेगा, दूसरे Cl को हटाएगा, और जो कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड है वो ट्रिपल हो जाएगी और साइनाइड आंसर आएगा। साइनाइड आंसर आएगा। ऐसा क्यों हुआ है समझिए, क्योंकि जिस कार्बन पर नाइट्रोजन है जो कि अच्छा खासा न्यूक्लियोफिलिक है, और उसी कार्बन पर आप देख सकते हैं लीविंग ग्रुप हैलोजन है, उसे हटना होगा। सुन लो पीछे वालों, उसे हटना होगा। हाँ ठीक, आओ आओ बच्चों, तुम्हें बताएं मेरे भाई, अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि PCl5 इलेक्ट्रोफिलिक है या न्यूक्लियोफिलिक, तो मेरे ख्याल से ये तो वैसे पहले आपको पता होना चाहिए, लेकिन नहीं पता है, तो आप इस रिएक्शन से समझ सकते हैं कि अल्कोहल तो न्यूक्लियोफाइल ही होता है, ऑक्सीजन पर लोन पेयर है, अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल ही होता है, तो PCl5 को क्या होना पड़ेगा, इलेक्ट्रोफाइल। एंड व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि P फास्फोरस है, उसमें d ऑर्बिटल खाली होता है, उसमें d ऑर्बिटल खाली होता है, इसलिए ये इलेक्ट्रोफाइल होता है। ठीक है, तो मेरे भाई एक रिएक्शन है जो आप सबको ध्यान देना, नहीं तो आप पेपर में गलत करोगे। मेरे भाई एक एसिड डेरिवेटिव है RCOCl और इस पर PCl5। ठीक है, RCOCl और PCl5। तो आपको आपके दिमाग में इसका एक आंसर आ चुका होगा, लेकिन वो सरासर गलत है, वो सरासर गलत है। दरअसल PCl5 भी अच्छा इलेक्ट्रोफाइल है और RCOCl भी अच्छा इलेक्ट्रोफाइल है, और सिंस दोनों इलेक्ट्रोफाइल हैं इसलिए PCl5 बस इसी पर रहम करता है, PCl5 बस RCOCl पर ही रहम करता है। ये याद रखना, ये आप गलत करोगे ही करोगे, इसलिए इस चीज को एकदम समझ लो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। एसिड हैलाइड से PCl5 नो रिएक्शन करता है, रिएक्शन नहीं करता है। अब अल्कोहल, ईथर, इपॉक्साइड, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, एमाइड, एसिड हैलाइड, एनहाइड्राइड, ईस्टर, सबको निपटाया इसने खुले में, एल्डिहाइड और कीटोन को भी। सो दिस इज ऑल अबाउट PCl5। कुछ साइक्लिक कंपाउंड दे देता हूं ताकि आप खुशियां मनाएं। हाँ, 11th, अगर मैं आपको लैक्टोन दे दूं, लैक्टोन, तो मेरे भाई ये लैक्टोन जो है ये है तो ईस्टर, ये है तो ईस्टर, तो भैया क्वेश्चन नंबर 4 की तरह चलेगा, क्वेश्चन नंबर 4 की तरह चलेगा। ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन के एक आजू और एक बाजू, यानी कि आप देखिए ये टूटेगा और ये एक Cl लेगा, ये टूटेगा और ये एक Cl लेगा। नाउ योर आंसर वुड बी डबल बॉन्ड ऑफ Cl एंड Cl एंड POCl3। POCl3 कितना आसान है, कितना आसान है मित्र, ये सब कहना और करना भी आसान है वैसे। ओके, सो वी कैन राइट लॉट ऑफ रिएक्शंस हियर, लेकिन उसमें पहले मैं एक रिएक्शन की मैकेनिज्म। अब देखना यहां मजेदार चीज क्या है, जैसे तुम एल्कीन पर Br2 अटैक कराते थे, एल्कीन पर ब्रोमीन, तो हर केस में तुम एल्कीन में मिथाइल, इथाइल, फिनाइल ये सब बदलते थे, बट वो रहता तो एल्कीन था, वो रहता तो एल्कीन ही था ना, डबल बॉन्ड तो रहता था। बट दिस टाइम इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग, PCl5 तो सब में सेम है, but your main function group is changing continuously, alcohol, ether, acid, anhydride, ester, amide, aldehyde, ketone. So in each and every case, if you want to find out its mechanism, वो अलग अलग होगी, क्योंकि अल्कोहल में अल्कोहल के तरीके से चालू होगी। So let's start it with mechanism of alcohol. तो कुछ हिडन पॉइंट्स हैं, हिडन पॉइंट्स, वो PCl5 के बारे में सुनिए, या आप इनऑर्गेनिक में भी पढ़ेंगे। PCl5 सॉलिड स्टेट में इन दोनों चीजों में एग्जिस्ट करता है, PCl4 प्लस एंड PCl6 माइनस, बहुत सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स, ये बहुत सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स, ये होता है आपका टेट्राहेड्रल, ये होता है आपका ऑक्टाहेड्रल, और वो आपका अनसिमेट्रिकल। व्हाई आई एम सेइंग सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल, आप इसका मतलब गलत ले सकते हैं। PCl4 plus and PCl6 minus are structures, a geometry in which all bond angles are identical. All bond angles are identical, 109, 28 and 90. But in PCl5, it's a trigonal bipyramidal having 120 and 90 both. तो ये इस फॉर्म में रहता है, एंड ये जो PCl4 प्लस है ये इलेक्ट्रोफिलिक होता है,
ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। एंड PCl6 माइनस एक्चुअली बिहेव्स लाइक अ न्यूक्लियोफाइल, लाइक न्यूक्लियोफाइल, बेटर टू से ये कुछ नहीं होता PCl6 माइनस, ये है सोर्स ऑफ Cl माइनस। PCl6 माइनस है क्या? PCl5 के साथ Cl माइनस। PCl6 माइनस क्या है? PCl5 एंड Cl माइनस, तो इट्स जस्ट अ सोर्स ऑफ Cl माइनस। अगर कहीं PCl6 माइनस अटैक कर रहा है, इट मींस Cl माइनस अटैक कर रहा है, इट मींस Cl माइनस अटैक कर रहा है। क्लियर? सो नाउ लेट्स स्टार्ट इट, let's start it. As all we know that alcohol is a nucleophile, alcohol is a nucleophile, okay, so it would attack on electrophile, and this is electrophile, Cl 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 Cl, okay, this is your plus. Now याद रखना sp3 एटम है फॉस्फोरस, एंड दो खूबियां हैं फॉस्फोरस के पास। वन ऑफ द फैक्ट इज कि इट इज sp3 एंड सेकंड इसके पास d ऑर्बिटल है। सो यू कैन स्टार्ट दिस मैकेनिज्म बाय एनी ऑफ द वे, कि एक तो आप अल्कोहल से अटैक करा के Cl को भगा दो, ये भी कर सकते हो, एंड यू आर फ्री फॉर दैट। और दूसरा काम ये भी कर सकते हो कि आप इससे इलेक्ट्रॉन तो दो, वो फास्फोरस के d ऑर्बिटल में दो, तो मेरे ख्याल से आप देख सकते हैं आपको क्या मिलेगा। यू वुड गेट RO, ये प्लस आ जाएगा, एंड P वुड हैव लाइक दिस क्लोरीन, उसके d ऑर्बिटल में मैंने इलेक्ट्रॉन डाला है, तो P पर माइनस प्लस न्यूट्रल हो गया। This is, now look at, it's a leaving group. Now it's a look at, it's a leaving group. ROH, पहले OH leaving group नहीं था, वो leaving group है। And who attack now? PCl6 minus, and definitely इसमें से Cl minus attack करेगा। And just take it. इस तरीके से SN2 है भैया, सही समझे हो, सही पकड़े हैं, SN2 है, ClR। लो भाई साहब, ये SN2 मैकेनिज्म, एंड ऑल वी नो दैट ये इन्वर्टेड प्रोडक्ट आएगा, इन्वर्टेड प्रोडक्ट आएगा, एंड इट इज इन्वर्टेड, इन्वर्जन इज देयर, इन्वर्टेड प्रोडक्ट आएगा बिकॉज ये SN2 मैकेनिज्म। ओके, तो ये देख लीजिए, मैं ये हटाने जा रहा हूं, इसके बाद कुछ और क्वेश्चंस देंगे। वो याद रखना PCl5 का RCOCl के साथ एक, और एक ये याद रखना एमाइड के साथ, एमाइड के साथ, क्योंकि ये यूजुअली जो आपके दिमाग में आई हैं चीजें उससे थोड़ा सा अलग दिख रहा है, बट कॉन्सेप्ट इज ओरिजिनली सेम। हटा रहा हूं मैं, पूरा सेगमेंट हटा रहा हूं, और हमने 11 क्वेश्चंस किए हैं टोटल, ठीक है, मैं हटा रहा हूं। चलिए, बहुत अच्छे, कुछ और क्वेश्चंस हम ले सकते हैं। 12th क्वेश्चन, लाइक एसिड एनहाइड्राइड साइक्लिक हो तो PCl5 से कर लीजिएगा, बहुत आसान है, आराम से कर लीजिएगा, इजी है। और OH पर तो ये Cl लगाता ही है, OH पर तो ये Cl लगाता ही है, बहुत आसान है भाई साहब, टेंशन मत लेना। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, देखो जरा, PCl5 में P के पास d ऑर्बिटल है, सिमिलरली सल्फर में भी d ऑर्बिटल है, एंड Cl इज हैलोजेंस। उसी तरीके से मैंने यहां फ्लोरीन ले लिया, SF6, इट्स अ वेरी क्लोज रिएक्शन, एंड इट्स प्रोडक्ट इज एग्जैक्टली वैसे ही मिला जैसे 2 Cl वो लगा देता, अगर मैं यहाँ PCl5 लेता तो 2 Cl लगा देता, SF6 2 फ्लोरीन लगा देता है। इट्स नॉट सो इंपॉर्टेंट, बट यू मस्ट नो अबाउट दिस, ठीक है। ये PCl5 का सेगमेंट है, हम PCl5 पर और क्वेश्चन करेंगे, इसलिए धैर्य रखिए, टेंशन मत रखिए, धैर्य रखिए। लो, कुछ क्वेश्चन तो यहीं पर दे देता हूं मेरे भाई। जब स्टीरियो इन्वॉल्व होता है, क्वेश्चन 10 गुना ज्यादा खूबसूरत हो जाता है। जब स्टीरियो इन्वॉल्व होता है, क्वेश्चन 10 गुना ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि ये क्वेश्चन की खूबसूरती अच्छी हो चुकी है, ठीक है। ओके, ये Me है, ये H है, ये OH है, ये ET है, ये PCl5 है, एंड ये PCl3 है, एंड आंसर सेम आएगा, आपको पता है। 19th, ये Me है, ये H है, ये OH है, H है, D है, Me है, PCl5, PCl3,
एंड क्वेश्चन नंबर 20, ये Me है, ये H है, ये OH है, ये H है। बहुत ऑर्डिनरी क्वेश्चंस हैं, हाँ ये जरूर अच्छे हैं। 15, 16, 17, ये आखिरी के 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन बहुत आराम से करिएगा। बहुत देखिए, अब आपको क्या पता है, ध्यान से सुनना। नाउ यू ऑल नो कि ये टूटेगा यहां Cl आएगा, ये टूटेगा यहां Cl आएगा, तो आपको स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट तो पता है, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट पता है, बट वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट नहीं पता। यू नो कि 2,3 डायक्लोरोब्यूटेन होगा, बट 2,3 डायक्लोरोब्यूटेन 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, एक मीजो और 2 एनेंसियोमेरिक फॉर्म्स में। सो आउट ऑफ दीज 3 फॉर्म्स कौन सी फॉर्म इस क्वेश्चन के आंसर में है, वी एक्चुअली डोंट नो, ये हमें नहीं पता है, और ये हमें पता चलेगा तभी काम, वही इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट PCl5। एंड नाउ हम अगला रिएक्शन लेंगे। PCl3 हम कर चुके हैं, PCl5 हम कर चुके हैं, और अब हम करेंगे HCl। हमें करना HCl है, बट हम उसे जनरलाइज करके करेंगे HX, ताकि HCl भी हो जाए, HBr भी हो जाए, और HI भी, ये सारी रिएक्शंस उसमें आ जाए। ठीक है, मैं हटा देता हूं, HX लेंगे, जनरलाइज्ड फॉर्म। चलिए, सो नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आईटी के लिए फेवरेट जगह, यहां से भी बहुत बार पूछा गया है। रिएक्शन ऑफ ROH विद HX, एंड आई थिंक इट्स द इजीएस्ट कैटेगरी, ये सबसे आसान कैटेगरी में एक है, क्योंकि देखो ROH में OH लीविंग ग्रुप नहीं है, ठीक है, और H+ उसे लीविंग ग्रुप बनाता है, और HX में H+ है, और क्या चाहिए भैया, जीवन आसान है। On reaction between ROH and HX क्या मिलेगा, एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड क्या होता है, RX is obtained as a product, is obtained as a product। आओ बच्चों तुम्हें बताएं, ROH plus HX, ये रिएक्शन तो आप बिल्कुल जो बोलोगे वही होगा। HX would get dissociated up to a certain extent, और H+ अल्कोहल की शरण में जाएगा, एजेंट प्रोटॉन इसे लीविंग ग्रुप बनाएगा। ध्यान से सुनना भाई लोग, ध्यान से सुनना है। ऐसा पहले आप डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में कर चुके हैं, ऐसा पहले आप डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में कर चुके हैं, उसमें अल्कोहल पर आप कॉन्सेंट्रेट H2SO4 मतलब H+ डालते थे, यहां भी H+ डाले, वहां पर भी आप देखें यूनिमोलिक्यूलर होता था, H+ जाने के बाद वाटर निकलता था। मेरे भाई यहां भी वाटर निकल रहा है, और यही मजेदार चीज है जो आपको समझनी थी, ये देखिए। और अगर डिसोसिएशन पहले हो गया है, so I think you just get it, it's SN1, and who will attack on now, left and right, from left and right, it's X would attack from left and right, SN1 मैकेनिज्म है भाई। लुक एट दिस, SN1 मैकेनिज्म मैं आपको पहले बता चुका हूं। वी ऑल नो कि 3 डिग्री में हमेशा SN1 होगा, वी ऑल नो कि 1 डिग्री में हमेशा SN2 होगा। सो एज वी गेट इट कि SN1 है, इसका मतलब 2 डिग्री में भी SN1 होगा। सो 2 डिग्री के बारे में ही इंक्वायरी चल रही होती है। सो जनाब यही स्टेप है RDS, दिस स्टेप इज RDS। ओके, सो नाउ जो जो देखा है सीखा नोट में लिख लेते हैं, नोट में लिख लो। चलो बताओ, ओके बताना जरा, ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, सारे लोग बताएंगे। ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन फॉर HX। मेरे भाई हमारे पास 4 HX होते हैं, HI, HBr, HCl, HF। सो whom you think would be should be at top, किसे सबसे आगे होना चाहिए, जो सबसे ज्यादा डिसोसिएट होगा? आई थिंक इट्स HI, ये सबसे ज्यादा डिसोसिएट, मोस्ट एसिडिक है, और I- अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। खैर उससे फर्क नहीं पड़ रहा, I- अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, बिकॉज दैट स्टेप इज नॉट RDS, दैट स्टेप इज नॉट RDS जिसमें वो न्यूक्लियोफिलिसिटी दिखा रहा है। तो ये ज्यादा अच्छा एसिड है, ज्यादा डिसोसिएट होगा,
एंड वी विल गेट इट दिस ऑर्डर HI HBr HCl HF। ये HX का ऑर्डर है कि अगर हमने ये HX लिया होता। अच्छा चलो एल्कोहल वेरी कराते हैं, आओ एल्कोहल वेरी कराते हैं। सेकेंड, अगर मैं पूछता हूं ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन फॉर ROH, ठीक है, तो बताइए अब क्या होगा। एक तो हमारे पास 3 डिग्री एल्कोहल है, एक हमारे पास 2 डिग्री एल्कोहल है, और एक हमारे पास 1 डिग्री एल्कोहल। मजेदार क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन। कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन कंपैरिजन है SN1 और SN2 के बीच में। एंड स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ लिया था, पहले लेक्चर में ही पढ़ लिया था दैट SN1 इज फास्टर देन SN2, SN1 इज फास्टर देन SN2। वैसे 3 डिग्री और 2 डिग्री में आपको पता है 3 डिग्री में बॉन्ड जल्दी डिसोसिएट होगा, कैटायन भी अच्छा बनेगा, तो 3 डिग्री इज अहेड देन 2 डिग्री। लेकिन 2 और 1 में मैकेनिज्म ही अलग है, यहाँ यहाँ SN1 है, यहाँ SN2 है। एंड ऑल वी नो दैट यूनिमोलिकुलर रिएक्शन इज फास्टर देन बायोमोलिकुलर रिएक्शन, तो ये ऑर्डर बिल्कुल सही है। वैसे इसमें एक और चीज ऐड कर दें, अगर मैं एक और एल्कोहल ऐड कर दूं दैट इज CH3OH। नाउ इट्स इंटरेस्टिंग केस। इन दीज टू मैकेनिज्म इज SN2, मैकेनिज्म चेंज नहीं हो रही है, सो अब आपका ऑर्डर अलग हो जाएगा क्योंकि इसमें रेट ज्यादा आएगा क्योंकि इसका SN2 ज्यादा होता है। सो इट्स अ कंप्लीट ऑर्डर एक्चुअली। 1 डिग्री एंड मिथेनॉल में अगर कंपेयर करेंगे यू वुड ऑलवेज गेट मिथेनॉल अहेड। मिथेनॉल अच्छा खासा 1 डिग्री से ज्यादा होगा, ठीक है। ये इंटरेस्टिंग ऑर्डर है, ये इंपॉर्टेंट ऑर्डर है। ये तो SN1 है तो ज्यादा होना ही था, इसमें SN1 SN2 तो SN1 यूनिमोलिकुलर फास्ट होता है, ये SN2 तो SN2 में सबसे छोटा वाला फास्ट होता है। SN2 में तो क्राउडिंग नहीं चाहिए ना भाई। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज थर्ड पॉइंट वही जो भी आप बोल रहे थे तो मैं वो भी लिख देता हूं, मैकेनिज्म यूज्ड। सो 3 डिग्री में क्या चलता है SN1, 2 डिग्री में क्या चलता है SN1, 1 डिग्री में क्या चलता है SN2, एंड मीथेनॉल में क्या चलता है ऑब्वियसली SN2। ओके, ये रिएक्शन में बहुत नया कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग न्यू इन दिस रिएक्शन। फिर भी ये रिएक्शन इतनी इंपॉर्टेंस क्यों रखती है, इसकी एक खास वजह है। आइए मैं बताता हूं, उस वजह पर लेकर चलता हूं। मेरे भाई ये जो HX एसिड्स है ना, एसिड्स, इन्हें जब यूज करते हैं अल्कोहल के साथ तो हम कई बार कैटलिस्ट रिक्वायर होता है तो कैटलिस्ट लेते हैं। क्लियर? तो आइए देखें कैटलिस्ट क्या होते हैं। कैटलिस्ट यूज्ड विद HX, सारे लोग देखेंगे तो मैं आपको बताऊं HX में HI हुआ, HBr हुआ, HCl हुआ एंड HF हुआ। Now all we know that HI is a very strong acid, very strong acid, even it is stronger than H2SO4। HI बहुत अच्छा एसिड है। तो HI के लिए नो कैट इज रिक्वायर्ड। कैट का मतलब कैटलिस्ट है, परेशान मत होना। HI के लिए कोई कैट नहीं चाहिए क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग एसिडिक होता है। थोड़ा थोड़ा नीचे आएंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ तो घटेगी। तो HBr के साथ ऐसा देखा जाता है, हम H2SO4 ले लेते हैं। HBr के साथ हम H2SO4, HBr H2SO4 दोनों एक साथ लिखते हैं। सो ज्यादा H+ होते हैं सिस्टम के अंदर। HCl के साथ देखिए, ये तो आर्हीनियस एसिड हो गया, HCl के साथ लुईस एसिड लेते हैं। HCl के साथ आता है ZnCl2, ये होता है कॉन्सनट्रेट HCl एंड ZnCl2, ऐसा लिख कर आता है भाई साहब। और मैं आपको बताऊं, आपको मजा आ जाएगा। ये जो कॉम्बिनेशन है, इट इज कॉल्ड लुकास रीजेंट। दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड लुकास रीजेंट एंड दैट्स व्हाई इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट। लुकास रीजेंट की एक खासियत होती है, उस पर हम बात करेंगे। पहले HF को निपटा लें। HF इतना घटिया एसिड है, नो रिक्वायरमेंट। वाई? लेने के बाद भी, कैट लेने के बाद भी ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। आई मीन वी यूजुअली इग्नोर HF। ओके, सो नाउ हमारा पूरा का पूरा फोकस लुकास रीजेंट पर गया। लुकास रीजेंट एक बहुत काम का रीजेंट होता है, इससे एक खास फायदा होता है, इसलिए इस रिएक्शन को इतनी इंपॉर्टेंस मिलती है। लुकास रीजेंट जब अल्कोहल से रिएक्ट करेगा, ROH, ठीक है, HCl एंड एरो पर ZnCl2 लिखा होगा,
तो मेरे भाई RCl बनेगा, आंसर तो ही बनेगा RCl, दैट्स वेरी इजी। मैं आंसर लिख देता हूं RCl, सॉरी RX प्लस क्या आएगा H2, ये जो इसका जनरल आंसर लिख दिया। तो जब यहां लुकास लोगे तो आंसर RCl बनेगा, दैट्स फाइन। इसमें नया क्या है? नया ये है कि मेरे भाई जब लुकास रीजेंट अल्कोहल से रिएक्शन करता है तो RX टर्बिडिटी शो करता है, टर्बिडिटी। अब आप कहोगे टर्बिडिटी तो हजारों रिएक्शन शो करती होंगी, उसमें फायदा क्या है? फायदा ये है कि जो टर्बिडिटी आती है उस टर्बिडिटी के आने के टाइम को नोट कर लें। अगर हम उस टर्बिडिटी के आने के टाइम को नोट कर लें कि भैया ये फला अल्कोहल था, रिएक्शन चालू हुई, रिएक्शन चालू होते ही टर्बिडिटी आ गई, एक। ये दूसरा अल्कोहल था, रिएक्शन चालू हुई, 5 मिनट बाद टर्बिडिटी आई। एक अल्कोहल गया, टर्बिडिटी आई नहीं रही है, बहुत हीट किया तब टर्बिडिटी आई। तो मेरे भाई टाइम ड्यूरेशन से हम ये पता कर सकते हैं, टाइम ड्यूरेशन किसका? टू अपीयर टर्बिडिटी। हम ये पता करते हैं कि अल्कोहल्स किस डिग्री के हैं, किस डिग्री के अल्कोहल्स हैं, एंड ऑल वी नो ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन फॉर दिस, सो यू कैन मेक ए गेस कि सबसे जल्दी टर्बिडिटी 3 डिग्री अल्कोहल के केस में आएगी, इमीडिएट खटाक से। तो दैट्स व्हाई दिस रीजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो मैं अगला पॉइंट यहां लिख रहा हूं, इट्स अ 5 पॉइंट, ध्यान से सुने। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लुकास रीजेंट, LR मीन्स लुकास रीजेंट, ठीक है। लुकास रीजेंट इज यूज्ड, इसे यूज किया जाता है POC में। POC जानते हैं? प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। लुकास रीजेंट इज यूज्ड इन प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री to find out degree of alcohols, degree of alcohols, सही है, by time taken to appear turbidity। इस टाइम को नोट करके हम पता करते हैं। लाइक ध्यान से सुनना, बहुत मजेदार है, और यहां आपको सब क्लियर भी हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन यहां कई बच्चों को एक कंफ्यूजन भी होता है, वो कंफ्यूजन मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। 3 डिग्री अल्कोहल इमीडिएट टर्बिडिटी देगा, इमीडिएट टर्बिडिटी। 2 डिग्री अल्कोहल 5 से 7 मिनट लेगा, 5 से 7 मिनट लेगा 2 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल टर्बिडिटी नहीं देता जब तक कि आप उसे हीट ना करें। टर्बिडिटी आएगी RCl की ही, टर्बिडिटी आएगी RCl की ही, लेकिन ये तब तक टर्बिडिटी नहीं देता जब तक इसे हीट ना करें। तो टर्बिडिटी ऑन हीटिंग, ये महा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और मैं ये सेगमेंट हटाऊंगा और हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अच्छा, लेकिन एक बात आप समझना, Why 3 degree alcohol was on top of this order? Because 3 degree alcohol में आप बोलते हो डिसोसिएशन फास्ट था, केटायन ज्यादा स्टेबल था। तो अपने भेजे में ये रखो, अगर 2 डिग्री अल्कोहल किसी केस में 3 डिग्री अल्कोहल जैसा स्टेबल हो गया तो 2 डिग्री अल्कोहल में भी टर्बिडिटी इमीडिएट हो जाएगी। अब आप कहोगे 2 डिग्री अल्कोहल में स्टेबल केटायन 3 डिग्री जैसा कैसे हो सकता है? मान लो 2 डिग्री अल्कोहल रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो, 2 डिग्री छोड़ो 1 डिग्री अल्कोहल रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो, तो वो 3 डिग्री को चैलेंज कर देगा और उस समय टर्बिडिटी इमीडिएट आएगी। आई थिंक कॉमन सेंस की बात है कि केटायन स्टेबिलिटी अगर 1 डिग्री में ही बराबर होगी 3 डिग्री के तो इमीडिएट आ जाएगा। मैं हटा रहा हूं ये सेगमेंट थोड़ी देर के लिए। ओके, लाइक एक क्वेश्चन से करेंगे, कंप्लीट फॉलोइंग एंड प्रेडिक्ट टाइम
taken to appear turbidity। ठीक है, कितना टाइम लगा होगा, कुछ आइडिया भी बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 1, आई थिंक इजीएस्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड, थर्ड, नाउ लुक एट दिस थर्ड सेगमेंट की। अब जब यहां मैं लूकास दूंगा आपको, क्यों गलती करते हैं बच्चे, HCl/ZnCl2, और ये हीट करना क्योंकि 1 डिग्री है, इसे हीट करना पड़ा क्योंकि ये 1 डिग्री है। तो अक्सर आप लोग क्या कर देते हैं, पहली गलती की डेल्टा देखकर आप एलिमिनेशन करा देते हैं कि एल्कीन बनाएंगे, बट इट्स अ वेरी इजी, H+ would protonate it, now it would be a leaving group and Cl- would substitute it, it's a 1 degree and clearly इसका आंसर जो होगा वो 1 डिग्री क्लोराइड होगा। ये है इसका मेजर आंसर, 1 डिग्री क्लोराइड। तो गलती 2 कर सकते हैं आप। पहला, एक तो एल्कीन बनाएं क्योंकि हीट का साइन देखकर हमें डबल बॉन्ड बनाने की छटपटाहट मच जाती है, तो वो गलत है। हर रिएक्शन में डेल्टा का मतलब सेम नहीं होता, हर रिएक्शन में डेल्टा का मतलब हीटिंग तो होता है, लेकिन क्या सबको बराबर टेम्परेचर तक हीट किया गया, ये नहीं होता। किसी में 50 तक हीट किया गया, 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो भी डेल्टा लिखा, कहीं 200 तक किया तो भी डेल्टा लिखा, 500 लिखा तो भी डेल्टा लिखा है। तो हर डेल्टा को आप एक ही तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते। सो दिस डेल्टा इज रिक्वायर्ड टू कैरी आउट दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। ओके, सो दिस इज, कई बच्चे क्या करते हैं, वाटर निकाल के आप प्लस बना लेते हैं, फिर रीअरेंजमेंट कराते हैं। अगेन इट्स रिडिकुलस, क्योंकि 1 डिग्री में डिसोसिएशन नहीं होता, 1 डिग्री जो है साइमल्टेनियसली सब्स्टिट्यूशन शो करता है, लाइक दिस। ओके, सो ये याद रखेंगे। लूका केटायन बनता है 2 डिग्री 3 डिग्री में, तो रिंग एक्सपेंशन, ये सारी चीजें आपको करानी पड़ेंगी। लुक एट 7th, मेरे ख्याल से आप सर के बल खड़े हो जाएंगे तो भी 7th में आपको कोई टर्बिडिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि ब्रिज हेड पर आप प्लस नहीं बना सकते। सिमिलरली 8th में भी नहीं मिलेगी। लुक एट 9th में आपको टर्बिडिटी तो मिलेगी, और वो भी मैं बोल रहा हूं इमीडिएट मिलेगी। लुक एट दिस, 9th में आपको टर्बिडिटी मिलेगी और वो भी इमीडिएट टर्बिडिटी मिलेगी, बिकॉज इट्स स्टेबल, इवन नॉट स्टेबल, तो मोस्ट स्टेबल, रेजोनेंस भी है और 2 डिग्री भी है। एंड सिमिलरली हम बेंजाइल अल्कोहल के बारे में बात कर सकते हैं। सो ये लुकास रीजन के कुछ क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन में और दे रहा हूं, आपको टर्बिडिटी का टाइम नहीं निकालना है। कंप्लीट फॉलोइंग में छोटे छोटे क्वेश्चन दे देता हूं। फर्स्ट, MEHETOH। यहां एक चीज जरूर समझने वाली है, वो देख लें सारे लोग। जैसे मैंने NaI डाला, तो फर्स्ट का आंसर सोचें आप लोग, जिन्होंने फर्स्ट लिखा है इसमें NaI डाल दिया, सोचिए इसे ध्यान से। MEHETOH, ये मैंने NaBr डाल दिया। ठीक है, आपको याद हो थोड़ा सा, मैंने NaBr के साथ H2SO4 ले लिया। मेरे भाई ऑब्वियसली फर्स्ट का आंसर नो रिएक्शन है। आपके पास थोड़ी बुद्धि होनी चाहिए, ज्यादा की आवश्यकता नहीं है। एल्कोहल भी न्यूक्लियोफाइल है और NaI भी न्यूक्लियोफाइल है। I- OH को सब्स्टिट्यूट कर ही नहीं सकता, OH इज नॉट ए लिविंग ग्रुप, तो OH को लिविंग ग्रुप बनाने के लिए कुछ चाहिए। लुक एट नेक्स्ट क्वेश्चन, माना एल्कोहल न्यूक्लियोफाइल है, NaBr न्यूक्लियोफाइल है, बट H2SO4 का H+ उसके पास जाएगा, क्या करेगा उसे, बोलो क्या करेगा, लिविंग ग्रुप बनाएगा। तो ओके, नाउ वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज थर्ड। अगेन अब ये देखिए, ये मैंने मल्टी स्टारर बना दिया, मल्टी स्टारर। मेरे भाई, बट अगर आप NaI ले लेते हैं, सारे लोग सुनिए, अगर आप NaI ले लेते हैं
और H2SO4। सुनना ध्यान से, अगर आप NaI ले लेते हैं और H2SO4 ले लेते हैं, ये रिएक्शन फिर भी नहीं होती। ये एक बीच में बड़ा इंटरेस्टिंग, ये एनसीईआरटी की लाइन है, एनसीईआरटी में आया हुआ है, ये फिर भी नहीं हो पाती। दरअसल इसका लॉजिक अलग है, क्योंकि वैसे आपको लग रहा है न्यूक्लियोफाइल ये H+ दे, वाटर बन गया, I लग गया, बट यहाँ कुछ और लोचा है। ध्यान से सुनना, एक्सप्लेनेशन या सोल्यूशन में मैं बता रहा हूं। दरअसल लोचा ये है कि H2SO4 जो है इट ऑक्सीडाइजेस NaI। ये इनऑर्गेनिक का सेगमेंट इन्वॉल्व हो गया। H2SO4 ऑक्सीडाइजेस NaI into I2। ध्यान से देखिए, H2SO4 actually oxidizes NaI into I2, and this I2 is not going to react with what? Alcohol। ये एक लोचा है। अब ये लोचा हमें पता होना चाहिए, ये एनसीईआरटी में दिया है इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो मेरे भाई ये चीज आपके दिमाग में रहनी चाहिए। अच्छा, फिर आप कहोगे तो हम क्या कभी यहाँ आयोडीन नहीं लगा पाएंगे? नहीं, लगा सकते हैं, हम बिल्कुल लगा सकते हैं। इसके लिए मेरे भाई आपको H2SO4 को हटाना है, क्योंकि सारी लड़ाई की जड़ H2SO4 है। हम ऐसा एसिड ले आए जो ऑक्सीडेशन टेंडेंसी कम रखता हो, दैट इज H3PO4। इट्स सम सॉर्ट ऑफ डेटा, एक्चुअली डेटा है, मैंने बताया, तुम सुन लो मेरे भाई। देखो यहाँ पर H+ आएगा, वाटर निकलेगा, 2 डिग्री है, SN1 होगा, प्लस बनेगा, I लेफ्ट से I राइट से, तो 2 आंसर आएंगे। ये रिएक्शन मैंने पूरी कर दी है, I राइट से और I लेफ्ट से, I राइट से और I लेफ्ट से। ये देखिए, ये और एक तरीके से इट्स अ काइंड ऑफ रेसमिक मिक्सचर, सो दिस इज ऑल अबाउट। मजेदार चीजें हैं, कुछ और क्वेश्चंस ले लेते हैं, ये हटा देता हूं मैं। 4 क्वेश्चन होंगे, कुछ और लेते हैं, लाइक 5 क्वेश्चन। ये OH, ये OH, ये HI एक्सेस डेल्टा, ठीक है, ये अटेम्प्ट करिएगा। 6 HI एक्सेस डेल्टा, 7th HI एक्सेस डेल्टा। बहुत हो गया यार, और कितने करोगे, एक और कर लेते हैं, ठीक है। तो इजी सेगमेंट है मेरे भाई, ये याद रखना सारे लोग कि आप कभी भी X अगर रिएक्शन में है, X हेलोजन, अगर कभी भी रिएक्शन में हेलोजन है तो आप एल्कीन नहीं बना सकते, क्योंकि हेलोजन अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है, वो फाइनली के टाइम पर जुड़ेगा ही जुड़ेगा। देखिए एसिड अलग अलग ले लेते हैं, HX लिया और H2SO4 लिया, तो आपको पता है ऊपर होना है सब्स्टिट्यूशन, दिस वुड बी द आंसर, और यहां होना है एलिमिनेशन। ये हम पढ़ चुके। नीचे वाली रिएक्शन है E1 और ये रिएक्शन है SN1। X माइनस बीइंग ए गुड न्यूक्लियोफाइल, आप याद करिएगा कार्बोकेटाइन में कॉम्बिनेशन के नाम से पढ़ा था, मैंने लिखा है X माइनस, एंड दिस इज एलिमिनेशन। कॉम्बिनेशन एलिमिनेशन अगल बगल रिएक्शंस हैं। सो वी जस्ट फिनिश्ड PCl5 एंड HCl। ओके, सो इन सब्स्टिट्यूशन चैप्टर अभी हमारे पास एक तो SOCl2 बाकी है, SOCl2 के बाद हम करेंगे एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल्स, एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल्स के बाद हम करेंगे NGP। बस 3 टॉपिक के बाद एलिमिनेशन चालू हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। सो आज मुझे होमवर्क डिस्कस करना था, मैं नहीं कर पाया। सो नेक्स्ट क्लास में आते ही पहले कॉपी का और फिर सीट का होमवर्क डिस्कस करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये चैप्टर बहुत अच्छा है, आप लोग ध्यान से पढ़ते रहें, ठीक है। आज के लिए इतना ही, स्वस्थ रहिए और मस्त भी रहिए, पढ़ाई में लगे रहें। आज के लिए इतना ही।